महिला सशक्तिकरण की दिशा में भजनलाल सरकार लगातार प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण को लेकर योजना बनाने से लेकर उन्हें धरातल पर उतारने तक का लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार की तमाम योजनाओं का असर भी धरातल पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या नजर आने लगी है। बोर्ड की परीक्षाओं में भी लड़कियों ने मेरिट में अपना योगदान दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के स्कूलों में लगातार लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब लड़कों से लंबी लाइन अब लड़कियों की दिखाई देती है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लड़कियों की लड़कों से तकरीबन 5 लाख की संख्या ज्यादा है। प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक सभी स्तर पर लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। इस संख्या के पीछे सरकार की योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान व स्कूल क्रमोन्नत होने का बड़ा कारण माना जा सकता है। अब सरकारी स्कूलों में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या नजर आने लगी है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 80,61,384 छात्र छात्राओं का नामांकन है, जिसमें देखा जाए तो 42,74,248 लड़कियों की संख्या है। ऐसे में लड़कों से 6 संख्या तकरीबन 5 लाख अधिक है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं का लिंग अनुपात देखा जाए तो छात्राओं की संख्या छात्रा से 3 लाख अधिक है, जो कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र का एक बड़ा उदाहरण भी है। इस बदलाव की मुख्य वजह देखी जाए तो अभिभावकों की जागरूकता, स्कूलों का क्रमोन्नत होना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी अभियान व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं के कारण यह बड़ी उपलब्धि हुई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां, चाहे वो गार्गी पुरस्कार हो, आपकी बेटी योजना हो, शारीरिक रूप से अक्षम बालिकाओं के लिए कई प्रकार की विभिन्न छात्रवृत्तियां हैं। इन सब का संचालन बालिका शिक्षा फाउंडेशन तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाता है। और ये भी सही है कि बालिकाएं औसतन पढ़ाई लिखाई को लेके थोड़ी अधिक सिंसियर होती हैं। वो जैसे जैसे ऊंची कक्षाओं में जाती हैं तो यदि उनको अवसर मिलता रहे तो वो ज़्यादा सिंसियरली पढ़ाई करती हैं, वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। भले ही उनको कभी कभी एक घर के काम भी करने पड़े, लेकिन वो अपनी पढ़ाई को लेके पूरी तन्मयता से काम करती हैं। ये बच्चियों को भी क्रेडिट जाता है जो अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सजग हुई हैं, और सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में करीब 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं केंद्र मद से, जो कि आवासीय विद्यालय के रूप में संचालित हैं, जिनमें बच्चियों को पढ़ाई के अलावा रहने खाने की सुविधा भी मिलती है। 200 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा UN संस्था है, UNFP है, उसके द्वारा उनको हेल्थ एंड वेलनेस की शिक्षा, कौशल विकास शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम्स की सुविधा, इस तरह की विभिन्न सुविधाओं को दी जाती हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण की उनको हमने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाने का प्रयास किया है, जिसके लिए हमें राजस्थान पुलिस एकेडमी से पूरा सहयोग मिला है। उनके द्वारा हमने जो अपने शारीरिक शिक्षक हैं महिलाएं, उनको बहुत उच्च श्रेणी की ट्रेनिंग दिलवाई है, जिससे कि वो बच्चियों को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको बच्चियों को मिले, आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा हो और वो किसी भी स्थिति से घबराए नहीं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं छात्र छात्राओं के आंकड़े। कक्षा 1 से लेकर 5 तक लड़कियों की संख्या 17,47,710 है और लड़कों की संख्या 16,01,319 है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक लड़कियों की संख्या 12,31,913 है, जबकि लड़कों की संख्या 10,67,933 है। कक्षा 9 से 10 तक लड़कियों की संख्या 7,30,397 है, जबकि लड़कों की संख्या 6,37,676 है। कक्षा 11 से 12 तक लड़कियों की संख्या 5,64,248 है, जबकि लड़कों की संख्या 4,88,188 है। वहीं अब एक नजर उन योजनाओं पर डालते हैं जो अभी लड़कियों के लिए चलाई जा रही है। लड़कियों के लिए प्रमुख योजनाएं: निशुल्क साइकिल योजना,
कालीबाई स्कूटी योजना, वाउचर योजना, निशुल्क पुस्तक वितरण योजना, निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड ये देखा गया है कि 45,000 से ऊपर करीब जो बच्चियों की वहाँ पे क्षमता है, उसमें से 43,000 से ऊपर बच्चियाँ वर्तमान में अध्ययनरत हैं। और गांव में कई जगह पर जो स्वीकृत होते हैं जितनी सीट्स, उनसे अतिरिक्त आवेदन उसमें प्राप्त होते हैं हमको, जिससे कि ये पता चलता है कि लगातार उसमें बच्चियों को भेजने में एक माँ बाप के अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एक पूरे विश्वास के साथ अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं। बालिका शिक्षा को लेकर विभाग की योजनाएं केवल कागजों में ही नहीं अपितु धरातल पर भी उतर रही हैं और विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। राज्य योजनाएं निवेदक अविचल चतुर्वेदी का कहना है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की स्कॉलरशिप योजना शिक्षा विभाग व बालिका फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार सरकार प्रयासरत रहती है। सरकारी योजनाओं के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की बदौलत आज सरकारी सिस्टम में सुधार हुआ है और अगर लड़कियों की बात करें तो सरकारी स्कूल में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की सहभागिता देखने को मिल रही है। सरकार धरातल पर योजनाओं को उतारने के साथ ही इनके इम्प्लीमेंट पर खासा ध्यान दे रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर।